हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार गुप्ता आप लोगों का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 चैप्टर 3 केमिस्ट्री का है रासायनिक बलगतिकी के सभी सूत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे ताकि न्यूमेरिकल करने में हम लोगों को आसानी हो। चलिए दोस्तों सूत्र देखते हैं। अभिक्रिया का वेग R बराबर होता है अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल को ही कहते हैं अभिकारक का वेग, अभिक्रिया का वेग। उसके बाद दूसरा फार्मूला, यदि अभिक्रिया हमको दिया है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी दिया है, यदि औसत वेग इसका निकालेंगे तो यहाँ पर जो यह ए के पहले होता है इसको हम लोग रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। तो यह ए बटे में आ जाता है जो कि यह हमारा एक तरह का अभिकारक है, इसलिए अभिकारक का मान घटता है, इसलिए इसको माइनस में लिखेंगे और बटे में इसको लिखेंगे -1/a डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, डेल्टा से इसको लिखेंगे औसत यदि लिखेंगे बराबर करेंगे -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। यहाँ पर सी और डी उत्पाद है तो इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे 1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर 1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। यदि हम लोग तात्क्षणिक वेग को लिखेंगे तो 1/, माइनस के भी रहेगा तो यहाँ पर डेल्टा लिखते थे तो यहाँ पर डी लिख देंगे -a बाई डेल्टा टी -1/b डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर यहाँ पर प्लस को लिखेंगे 1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा टी बराबर 1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। आगे देखेंगे वेग नियम का समीकरण क्या है। वेग नियम जो कहता है वेग बराबर k a पे पावर m b पे पावर n, ये हमारा वेग समीकरण है। यही हमारा क्या है वेग समीकरण। यहाँ पर जो m और n है, m प्लस n मिलकर कोटि का निर्माण करते हैं। यदि हमारा मान लीजिए यहाँ पर m का मान 0 हो, n का मान 0 हो तो ये शून्य कोटि का मान होगा। यदि हमारा m का मान 1 है, n का मान 1 है तो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ऐसा ही निकालेंगे। वेग स्थिरांक का मात्रा का यदि हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाता है मोल 1 - n लीटर पे n-1 और सेकंड पे -1 होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में यदि हम लोग देखेंगे इसका, यदि हम लोग वेग देखेंगे तो r यह शून्य घात पर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया की घात पर शून्य निर्भर करता है, तो r बराबर के a पे पावर 0 हो जाएगा। यदि हम लोग इसका समाकलित वेग समीकरण देखेंगे तो a बराबर a0 माइनस kt हो जाएगा। a0 प्रारंभिक दर है, प्रारंभिक अभिक्रिया है, और उसके बाद ये क्या है t समय के बाद जो हमारा मान बचता है वो है -k। उसके बाद k क्या है वेग स्थिरांक है, t क्या है समय है। अर्धायुकाल यदि हम लोग देखेंगे अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का तो अर्धायुकाल जो होता है a0/2k होता है, अर्थात शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है यह आरंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो इसके समानुपाती होता है तो हमको एक सरल रेखा मिलेगा, और यदि हम लोग r और दर और सांद्रता में इसका खींचेंगे तो बराबर इस पे निर्भर ही नहीं करता है तो इसका मतलब यह निर्भर ही नहीं करेगा। यदि हम लोग देखेंगे समाकलित वेग समीकरण में a और a0 और t में देखेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसे, मतलब हमको क्या होगा कि a0/t में जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्रवणता माइनस का k मिलेगा। यदि हम लोग क्या लिखेंगे y बराबर m - c प्लस mx बनाएंगे तो यहाँ पर k क्या है हमारा प्रवणता बनेगा, तो हमारा यहीं पर k इसीलिए हमारा प्रवणता हो गया। उसके बाद पूर्ण काल देखेंगे तो पूर्ण काल को टाउ से लिखते हैं। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है इसका जो पूर्ण काल होता है a0/k होता है। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया यह एक घात पर निर्भर करता है। यदि समाकलित वेग समीकरण देखेंगे तो इसका हो जाएगा n/a, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग n/a बराबर n/a0 माइनस kt। और उसके बाद यदि इसको हम लोग बनाएंगे, इसका हम लोग उस लॉग को निकालेंगे तो यह हो जाएगा a बराबर a0
ई पी पावर माइनस के टी। यदि हम लोग इसका समाकलित वेग समीकरण का यदि हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, यानी ऊपर ले लिया और टी हम लोग नीचे ले लिए, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से y बराबर c प्लस एम एक्स का ग्राफ बनेगा, y बराबर c प्लस एम एक्स का। इसलिए इसको यह माइनस का था तो इसलिए माइनस आ गया प्रवणता। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है प्रथम वेग का, k बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस एक्स क्या है, टी समय के पश्चात जो बची हुई सांद्रता होती है। यदि हम लोग ए और टी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो यह इसका क्या बनेगा, ऐसे बनाएंगे हम लोग परवलय के रूप में। उसके बाद अर्धायुकाल में यदि हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो यह अर्धायुकाल प्रथम वेग का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के होता है। क्या क्या है, वेग स्थिरांक होता है। यदि हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका नियत बना रहेगा। उसके बाद इसका पूर्ण समय जो है, इसका पूर्ण समय निकालेंगे तो यह कभी खत्म ही नहीं होता है, पूर्ण समय अर्थात ये चलता ही रहेगा। द्वितीय कोटि की अवक्रिया क्या है, समाकलित समीकरण निकालेंगे तो 1 बटे ए माइनस 1 बटे ए नॉट बराबर के टी। ए क्या है, बची हुई सांद्रता, ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, के क्या है, वेग स्थिरांक, टी क्या है, समय। उसके बाद इसका अर्धायुकाल निकालेंगे तो टी हाफ निकालेंगे तो यह जो होता है 1 बटे के ए नॉट, यह इसका पूर्ण समय निकालेंगे तो इस ए भी कभी समाप्त ही नहीं होता है। आर्हेनियस समीकरण, और यदि हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह 1 बटे ए नॉट और टी में, तो यह ऐसे यहाँ से बनाएंगे, इसको ऊपर थोड़ा सा कर देंगे क्योंकि बटे में है इसलिए। यदि हम लोग आर्हेनियस समीकरण को देखें, आर्हेनियस समीकरण के बराबर ए ई माइनस ए बाई आर टी। ई ये क्या है, सक्रिय ऊर्जा, आर क्या है, गैस स्थिरांक, टी क्या है, ताप। उसके बाद ई यहाँ पर तो आप लोग मान होता है। उसके बाद ए टी समय के बाद बची हुई सांद्रता होती है, ये टी समय के बाद बची हुई सांद्रता होती है। उसके बाद यदि हम लोग एलियन के इसको हम लोग बना देंगे, एलियंस दोनों ओर हम लोग गुणा कर देंगे तो एलियन के बराबर यानी ई माइनस ई, यहाँ पर इसका मान ई पे पावर एक्स रहता है, तो ई पे पावर एक्स रहता है तो एक्स ही होता है। तो इस तरह से इसको निकाल कर बनाया गया है, एलियन के बराबर एलियन ए माइनस ए बाई आर टी। यदि हम लोग एलियन के और 1 बटे टी में ग्राफ बनाएंगे तो इसका ए भी क्या होगा, प्रवणता हमको क्या मिलेगा, माइनस ए बाई आर टी, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, यह भी एक तरह से y बराबर यहाँ पर क्या है, c प्लस एम एक्स। यदि हम लोग ए बटे टी को एक्स मान लें तो एम क्या बनेगा हमारा, माइनस 1 बटे माइनस ए बाई आर बन जाएगा। और इसको हम लोग यदि बनाएंगे तो एलियन के टू बाई के वन बराबर ए बाई आर, ए बटे टी वन माइनस ए बटे टी टू। और इसको एलियन को यदि लॉग में लिखना है तो 2.303 लॉग के टू बाई के वन ए बाई आर, ए बटे टी वन माइनस ए बटे टी टू, ऐसा ही होगा। ये सभी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।